एक ऐसे सम्राट की कल्पना कीजिए जिसने अपना साम्राज्य रक्त से जीता, लेकिन फिर छाया में उतरकर ज्ञान को जीतने लगा। कलिंग के नरसंहार के बाद सम्राट अशोक ने गुप्त संस्था बनाई। 9 अज्ञात पुरुष जो देवताओं के दिव्य रहस्यों के संरक्षक बताए जाते हैं। ऐसे रहस्य जो मानवता को नष्ट भी कर सकते थे। क्या वे आज भी हमारे बीच चलते फिरते हैं? दंत कथाएं कहती हैं, हाँ, अशोक का रक्त से परिवर्तन। सम्राट अशोक महान ने 268 से 232 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य शासन किया। निर्दयी विजयों के माध्यम से उन्होंने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत कर दिया। उनकी सबसे कुख्यात विजय कलिंग का युद्ध, लगभग 261 ईसा पूर्व में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। ये नरसंहार उनकी आत्मा को झकझोर देने वाला था और यहीं से वे बौद्ध धर्म की ओर मुड़े। युद्ध की भयावहता देखकर अशोक ने हिंसा का परित्याग कर दिया। उन्होंने स्तंभों पर धम्म के आदेश लिखकर नैतिकता, करुणा और शांति को फैलाना शुरू किया और विनाशकारी ज्ञान से मानवता को बचाने की कोशिश की। कहा जाता है कि इसी मोड़ पर जन्म हुआ 9 अज्ञात पुरुषों की रहस्यमयी संस्था का। गोपनीयता की चादर। अशोक का विश्वास था कि ज्ञान ही परम शक्ति है और उसका दुरुपयोग परम खतरा। इसलिए उन्होंने भारत के श्रेष्ठ विद्वानों, वैज्ञानिकों और रहस्यविदों को चुनकर एक संस्था बनाई। 9 अज्ञात पुरुष जो ऐसे ज्ञान की रक्षा करेंगे जो गलत हाथों में विनाश का कारण बन सकता था। हर सदस्य को सख्त गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। दंड, मृत्यु। संस्था के पास 9 निषिद्ध ग्रंथ थे जिनमें अत्यंत उन्नत ज्ञान सुरक्षित था। संख्या हमेशा 9 ही रहती। किसी सदस्य की मृत्यु या त्याग पर उत्तराधिकारी को गुप्त रूप से चुना जाता। कहा जाता है कि वे 2200 वर्षों से बिना किसी अंतराल के कार्यरत हैं। कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिलता। कहते हैं अशोक ने स्वयं उन्हें मिटाने का आदेश दिया था। 9 निषिद्ध पुस्तकों का रहस्य। इन 9 पुस्तकों के विषय इस प्रकार बताए जाते हैं। 1. शरीर विज्ञान, मानव देह के रहस्य जिसमें टच ऑफ डेथ जैसी तकनीकें शामिल थी, स्पर्श से तुरंत मृत्यु। 2. संचार, पृथ्वी के बाहर की बुद्धिमान प्रजातियों से संपर्क के उपाय। 3. गुरुत्व, गुरुत्व को नियंत्रित करने के सूत्र, एंटी ग्रेविटी तकनीक के संकेत। 4. कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड की संरचना, बहुब्रह्मांड, ब्लैक होल आदि। 5. सूक्ष्म जीव विज्ञान, जीवाणु, विषाणु, रोग और औषधियां, आधुनिक विज्ञान से सदियों आगे। 6. रसायन विद्या, धातु परिवर्तन, दीर्घायु पेय। 7. प्रकाश, प्रकाश का उपयोग हथियार, ऊर्जा और अदृश्यता जैसी तकनीकों में। 8. समाज विज्ञान, समाजों को नियंत्रित करने वाले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। 9. प्रचार, मानसिक युद्ध, भीड़ नियंत्रण, जनमानस को प्रभावित करने की कला। छाया में रहने वाले रक्षक। कथा कहती है कि 9 अज्ञात पुरुष हिमालय और दक्षिण भारत की गुफाओं में अपने गुप्त ठिकानों से कार्य करते थे। उनका उद्देश्य था मानवता को विनाश से बचाना, ज्ञान को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाना, केवल तभी हस्तक्षेप करना जब मानवता आत्मविनाश के कगार पर हो। कहा जाता है कि उन्होंने पुनर्जागरण रिनेसांस को प्रेरित करने हेतु कुछ ज्ञान यूरोप में लीक किया, वेटिकन की गुप्त लाइब्रेरी में अपने ज्ञान का अंश छोड़ा, वैज्ञानिक क्रांतियों को दिशा दी लेकिन खतरनाक खोजों को रोका, इतिहास को बदलने वाली कथित लीक। कई दंत कथाएं इन्हें वास्तविक मानने के संकेत देती हैं। 17वीं शताब्दी में टच ऑफ डेथ संबंधी पांडुलिपियां मिली। दिल्ली के लौह स्तंभ की जंग प्रतिरोधक तकनीक अलौकिक बताई गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों की जासूस एजेंसियां इनके ज्ञान की खोज में थीं। 1947 के यूएफओ हादसों के बाद सरकारों से संपर्क करने की अफवाहें। पुस्तक 1. शरीर विज्ञान, जीवन और मृत्यु का नियंत्रण। ये ग्रंथ मानव शरीर की सूक्ष्मतम संरचना समझाता था। कहते हैं कि सिर्फ एक नस दबाकर हृदय की धड़कन रोकने की विधि इसमें थी। मर्म विद्या उसी ज्ञान का अवशेष है। कुछ रहस्य जापान पहुंचे जिससे जूडो और आइकिडो जैसी तकनीकें विकसित हुई। पुस्तक 2. संचार, तारों से परे आवाजें, स्पंदन आधारित एक वैश्विक भाषा, अन्य आयामों और प्रजातियों तक संदेश पहुंचाने की विधियां, प्राचीन विमानों, विमानिक शास्त्र के सिद्धांत, आधुनिक सेटी प्रयास इन्हीं विचारों की छाया माने जाते हैं। पुस्तक 3. गुरुत्व, उड़ान का गुप्त विज्ञान, गुरुत्व क्षेत्र को मोड़कर वस्तुओं को उड़ाने के सूत्र, पारे आधारित इंजन, विमानिक शास्त्र में भी उल्लेख, नाजियों के तिब्बत अभियानों को भी इससे जोड़ा जाता है। आधुनिक यूएफओ तकनीक समान सिद्धांतों पर आधारित कही जाती है। पुस्तक 4. ब्रह्मांड विज्ञान, 12 आयामी ब्रह्मांड, वर्म होल यात्रा, चक्रीय साइक्लिक ब्रह्मांड सिद्धांत। दंत कथा है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप की कुछ खोजें इसी ज्ञान के संकेतों से प्रेरित थीं। पुस्तक 5. सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीवों की सूची, आधुनिक विज्ञान से 1000 वर्ष पहले, वैक्सीन जैसे उपचार, रोगों के नियंत्रित उपयोग से अत्याचारी शासकों को रोकना। आज का क्रिस्पर इसी का धुंधला प्रतिबिंब बताया जाता है। पुस्तक 6. रसायन विद्या, धातु परिवर्तन, दीर्घायु के रहस्य। दंत कथा बताती है कि चंद्रगुप्त मौर्य अमरता के पेय पीते थे। यूरोप की फिलोसोफर स्टोन की खोज इन्हीं रहस्यों का अपशिष्ट है। पुस्तक 7. प्रकाश, प्रकाश आधारित हथियार, अदृश्यता के आवरण, ब्रह्मास्त्र जैसे शस्त्रों को इससे जोड़ा गया। आधुनिक लेजर हथियार इन्हीं सिद्धांतों को पुनर्जीवित करते हैं। पुस्तक 8.
और 9 समाज विज्ञान और प्रचार, जनसमूह को प्रभावित करने की कला, विचारधाराओं का प्रसार, मेमेटिक इंजीनियरिंग, मानसिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। आज का विज्ञापन, मीडिया प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज इन्हीं की कमजोर प्रतियां बताई जाती हैं। आधुनिक दुनिया में उनकी छाया, फ्रीमेसन, रोसेक्रूशियन, इल्यूमिनाटी जैसे गुप्त समाजों से समानताएं, भारत का अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में तेज विकास, 2020 के दशक के यूएफओ खुलासे, दक्षिण भारत और कर्नाटक के कई मंदिरों में गुप्त कक्षों की कथाएं। कहते हैं कि आज के उत्तराधिकारी सिलिकॉन वैली, एआई रिसर्च लैब्स, क्वांटम संस्थानों और ब्लैक ऑप्स एजेंसीज में भी छिपे हो सकते हैं, मानवता को विनाशकारी तकनीक से बचाते हुए। अंतिम रहस्य, 2000 वर्ष हो गए, साम्राज्य उठे और मिट गए, पर दंत कथा कहती है कि 9 अज्ञात पुरुष अभी भी एक्टिव हैं। आज कौन सा रहस्य चल रहा है, शायद हम कभी न जान सकें।